साउथ वेस्ट जोन, जिसको कि वास्तु में दक्षिण पश्चिम का कोण नैऋत्य कोण बोला जाता है, अगर वह दिशा अव्यवस्थित जिस घर में पाई जाती है, इस वीडियो के पहले भी मैंने 1000 बार पहले बताया है और लिख कर डालता हूँ कि जिस घर का दक्षिण पश्चिम का कोण खुला हुआ हो, दक्षिण पश्चिम का कोण नीचा हो या दक्षिण पश्चिम के कोण में पानी का खड्डा हो, तो निश्चित आप बोल देना कि उस घर में अकस्मात घटना कभी भी घट सकती है 7 साल के अंदर। आज जहाँ पर मैं हिमाचल प्रदेश में श्रीमती शशि शर्मा जी के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। यह घर को देखता हूँ तो ये पूरा घर पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। कम से कम 200 से 300 इसमें पेड़ लगे हुए हैं। बहुत बीच में व्यवस्थित घर बनाया गया है। आंटी प्रिंसिपल हैं और आंटी की जितनी तारीफ करूँ, आज इस एज में भी आंटी के पास जितना निखार है अपनी बुद्धि का और इसके अलावा इनके पास जितना चातुरता है, मुझे नहीं लगता कि अच्छे खासे इस एज में किसी के पास होगा। आज मैं इस घर की केस स्टडी को दिखाता हूँ। यह घर ईस्ट फेसिंग है और ईस्ट फेसिंग होने के कारण दिखाइए आप कि इस घर के एग्जैक्ट साउथ वेस्ट जोन, जिसको कि दक्षिण पश्चिम का कोण बोलते हैं, नैऋत्य कोण, उस कोण में कुछ समय पूर्व इसमें एक पानी का खड्डा करने के लिए एक हैंडपंप लगाया गया और मात्र एक हैंडपंप दक्षिण पश्चिम के कोण में लग जाने से विभिन्न प्रकार की परेशानियां जैसे कि अकस्मात घटना घट चुकी, जो इसका मुख्य कारक रही। इसी के साथ दक्षिण पश्चिम का कोण जो कि पूरा ओपन है, जो कभी दिशा में किसी भी कंडीशन में ओपन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां आ रही हैं और इसके साथ इनने बीच में अभी 5-6 साल पहले कुछ रिनोवेशन का वर्क कराया, जिसमें कि ईशान कोण को ऊंचा कर लिया और दक्षिण पश्चिम कोण तो पहले से ही खुला था और दूषित कर लिया। उसके बाद से समस्याएं लगातार बढ़ती गईं और इसके मुझसे पूर्व इन्होंने पूरे यहाँ पे कलर की पट्टियों से और विभिन्न प्रकार के उपचार किए, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। कहने का आशय यह है कि छोटी छोटी चीज़ें जीवन में प्रभाव डालती हैं। आप बोलेंगे वास्तु शास्त्रों में वर्णित है, जैसे कि अगर भूमि का वर्णन आपको देखना है कि जो भूमि की जो बात मैं आपसे करता हूँ बार बार, तो जब आप श्रवण कुमार जब अपने अंधे माँ बाप की सेवा कर रहे थे, जैसे ही वो सरजू नदी के किनारे पहुँचे तो एकदम उनके मन में उस समय यह भाव आया कि अंधे माँ बाप की सेवा करने से क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि उनके माता पिता मात्र इतनी बात में समझ गए थे और उन्होंने बोला कि इस नदी के पार उस दूसरी पार करा दे, और जैसे ही पार कराया तो श्रवण कुमार को गलती का एहसास हुआ कि जब मैं कौन सा पाप करने वाला था, क्योंकि यह एक भूमि का प्रभाव होता है कि भूमि आपकी कैसी है। तो शास्त्रों में लिखित है इस दक्षिण पश्चिम के कोण में जिस भूमि में गड्ढा या दक्षिण पश्चिम का कोण खुला या दक्षिण पश्चिम का कोण नीचा पाया जाता है, अकस्मात घटना 100% घटती है और इसी के साथ साथ उस घर में विभिन्न प्रकार के रोग शोक बने रहते हैं। और इसी के साथ साथ आज इस घर में विभिन्न प्रकार के मैंने यहाँ पर बहुत सारे उपचार बताए हैं और निश्चित रूप से ये उपचार करेंगे तो 100% फ़ायदा मिलेगा। कृपया मैडम माता जी आप बताइए कि आज मैंने आपको ये सब उपाय बताए, इनसे आपको क्या समझ में आया और आप वास्तु के बारे में जितना समझती हैं आज कृपया सभी का मार्गदर्शन करें कि आपको क्या समझ में आया। मैंने प्रयास जी को बुलाया है, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मैंने 3-4 साल से मैं यूट्यूब पर वास्तु के वीडियो देखती थी और अपने घर का मिलान करती थी, तो मुझे पता लगता था कि मेरे घर में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन मेरे घर में और कोई भी वास्तु को नहीं मानता, कोई बच्चा नहीं मानता, कोई नहीं मानता। तो जिद करके मैंने, हमारा एक भांजा है वो भी वास्तु शास्त्री है, उसको बुलाया, उसने पट्टियाँ लगवा दी, कलर लगवा दिया, कुछ उसका कोई असर नहीं हुआ। जो भी उसने छोटे मोटे उपाय बताए और भी किसी को बुलाया था तो उससे उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो भी मैंने किया अपनी समझ से यूट्यूब देख के मैंने गड्ढे गुड्ढे थोड़े बहुत बाहर के बंद कर दिए, लेकिन जो बहुत बड़ी कमियां थी वो इन्होंने आके बताई हैं। मैं इस बार का दुखी हूँ कि भगवान ने इनको मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया। मैं अपना जवान बेटा खो चुकी हूँ। भगवान करे अब मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मैं पूरे मन से उपाय करूँगी, मेरे पोते सुरक्षित रहें, बहू सुरक्षित रहे। घर में कोई भी तरक्की नहीं है, सिर के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, आमदनी का कोई साधन नहीं है। एक घर में पेंशन आती है, उससे क्या क्या करेंगे, तो कोई काम नहीं बनता। बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, वो मैं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
हाँ, निश्चित रूप से मित्रों, मैं आप सभी को बताता हूं कि जो वास्तु शास्त्रों में वर्णित है, भगवान श्री राम ने जब कसबगिरी पे गुफा रहने के लिए चुनी, तब वे लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, तो ये गुफा हमारे निवास के लिए अच्छी रहेगी। कहने का आशय यह है कि आप चाहे रामायण को देखें, चाहे आप किसी भी शास्त्र को देखें, आपको वास्तु से अगर आप अधूरित हैं, वास्तु का यूज नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपको पीछे जाना ही है। ऐसे कितने घर, कितने परिवार उजड़ गए जो इस मात्र छोटे से ज्ञान को न जान पाने के कारण उन्होंने अपनी कम उम्र में अपने जवान बच्चों को या घर के किसी सदस्य को खो दिया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में क्लियर वर्णित हैं कि दक्षिण पश्चिम का कोण जिस घर का भी खुला हो या नीचा हो या आपके उस घर में खड्डा हो, तो आप बोल देना कि 100% उस घर में संकट के बादल 24 घंटे मंडराए रहेंगे। आपके ऊपर नकारात्मकता इतनी प्रभावी होगी कि आपके जीवन में आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है। इसलिए आपके साथ भी इस प्रकार की घटना ना घटे। जो एक परिवार के लिए अगर सब कुछ होता है, तो उसके घर के जितने सदस्य होते हैं, वह होते हैं, घर के सदस्य सुरक्षित रहें। आजकल हम लाखों करोड़ों रुपया मकान बनाने में लगाते हैं, लाखों रुपया इंटीरियर में लगाते हैं, मात्र एक छोटे से ज्ञान को समझ ना पाने के कारण हम अपने जीवन को गड्ढे में ले जाते हैं। चाहे वह गड्ढा कर्ज का हो, चाहे वह गड्ढा व्यापार न चलने का हो, चाहे वह गड्ढा रिलेशंस खराब करने का हो, चाहे वह गड्ढा अकाल घटना घटित का हो, चाहे वह गड्ढा आपके घर में लड़ाई झगड़े का हो। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटना अगर आपके घर में भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्थित हो रही हैं, तो आप अपने वास्तु को बैलेंस करें। मात्र 16 जॉन को बनाने से, मात्र कलर की पट्टियां करने मात्र से वास्तु नहीं होती। आज पूरे भारत में जितने भी मैं स्टेट में जाता हूं, तो हर वॉशरूम में एक कलर की पट्टियां टैप की चिपकी हुई तो मुझे हर वॉशरूम में मिलती हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार की घटना या किसी भी प्रकार का वास्तु नहीं करें। वास्तु करना है तो वैदिक वास्तु का उपयोग करें। वास्तु की मुख्य गहराई को समझें। अगर वास्तु की जब तक गहराइयों पे, बारीकियों पे आप काम नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार का परिणाम प्राप्त नहीं होगा। और इस वीडियो के माध्यम से वचन है मेरी माँ को भी कि जिस प्रकार से इनके साथ जो प्रॉब्लम अभी तक फेस हुई है, अगर जो उपाय बताए हैं 100% बहुत सफलताएं प्राप्त होंगी। जिस विश्वास से हिमाचल प्रदेश ऊना की धरती पर मुझे विजिट के लिए बुलाया है, देव घर पे, देव भूमि में, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।